बाबूजी जब से मरे फूट गई तकदीर। मिलता नहीं समय बड़ा गंभीर। देवा, आज तुमने कहा कि मैं बेकाम बैठा हूं, मेरी मजबूरियों ने मुझे बिठा रखा है। कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसा घर नहीं जिसके यहाँ मैंने काम हाथ छोड़कर न मांगा हो। क्या? दोस्त रिश्तेदार सबने मुख मोले लिया, मेरी कोई मदद नहीं करता देवा। ना तो मुझे कोई काम देता है और ना ही मदद करता है। हाल आ रहा श्रीमान हमारे नरेंद्र भैया यानी बीडीसी के कैंडिडेट ग्राम सभा आंबी निवासी, उनकी ओर से 101 रुपया घर मालिक को व्यवहार, 21 रुपया दर्शन भैया तुमको दे रहे हैं बच्चे को दूध लाने के लिए। प्रणाम। आपने कहा कि आप सबके दरवाजे गए, कोई आपको काम नहीं दे रहा है, मगर मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ देवा? अगर आप अपने देवर से नाराज न हो तो मैं कहूँ। नाराज तुम्हें अपनी जिंदगी से आ रहा है श्रीमान, और फिर बॉम्बे यानी भिवंडी हमारे मनोज भैया जी, उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। तुमसे नाराज किस बात पे होगा देवा? बोलो बोलो देवा, क्या बात है? सुनो मेरी बात। दर दूसरे प्यारी प्यारी मुझे ये जवाना नहीं। अपने घर में जियो, अपने घर में मरो, प्यारी कहता धर्म के हमारा अपने घर में। अपने घर में जियो, अपने घर में मरो, प्यारी कहता धर्म
मानता हूँ देवा, आज मुसीबत के दिल में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मैके जाकर अपने मुन्ने की परवरिश कर लोगी। अरे तुम्हारा मैका छोड़कर ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं जिससे मैंने मदद मांगने की कोशिश न की हो, लेकिन जानते हो वहां निराशा के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला। एक बार सोचो, अगर तुम मुन्ने को लेकर अपने मैके जाओगी और उन लोगों ने भी तुमसे मुंह फेर लिया, उन लोगों ने भी ठुकरा दिया, तो वहां के लोग और सभी क्या कहेंगे कि दर्शन अपने बीवी बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकता। हालो, और फिर आ गए श्रीमान हमारे ज्ञान सिंह भैया जी, ग्राम सभा हरिराम का यानी पूर्वक का थौला से भैया जी की ओर से फिर 11 रुपए बच्चे के लिए दूध पीने के लिए दे रहे हैं। महान दया होगी। बस देवा बस, मैंने उन रिश्तेदारों के रुखों को देख लिया, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन उन अहंकारी रिश्तेदारों के दरवाजे पर मदद मांगने नहीं जाऊंगा। अरे मैं अपने बच्चे के लिए लोगों के सामने आए दामन फैलाकर उनके पैर पकड़कर भीख मांग लूंगा, लेकिन उन अहंकारियों के सामने मुझे मत भेजो जहां से तुम्हारे पति की मर्यादा भंग हो जाए। आज भी तुमसे जो कही हो मुझे इस तरह कहना चाहिए। मैं आपको छोड़कर अपने मैके नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ मर जाऊंगी, मगर मैं किसी के दरवाजे आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप अपने देवा को क्या क्षमा नहीं कर सकते अगर छोटी सी गलती। मैं चाहता हूँ देवा, तुमने अपने लिए नहीं बल्कि अपने मुन्ने के लिए ये विचार बनाया था, और अपनी औलाद के लिए लोग क्या से नहीं क्या नहीं करते, दर दर की ठोकरें खाते हैं। अरे हम भी करेंगे, अपने मुन्ने के लिए हम भी जाएंगे, हर किसी के दरवाजे जाएंगे। संसार में दयालुओं की कोई कमी नहीं है। अरे हमारी औलाद का दर्द औलाद वाले ही चलेंगे देवा। आओ देवा, गांव बस्ती बाजार की तरफ चलते हैं, उन लोगों से मदद पाएंगे कि वो लोग हमारी मदद करेंगे, लेकिन उन रिश्तेदारों के पास मत जाना जो जीवन भर तुम्हारे पति की जगहसाई करते रहे। अच्छा बालू, औलाद बालू, एक औलाद की जिंदगी की भीख मांगता हूं मैं। मेरा मासूम बच्चा भूख से तड़प रहा है, आप लोगों के सामने दामन फैलाकर मैं अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगता हूं। कर दो मदद गरीब की, तेरा खुशी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंज उठे भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद बनो फूलो फलो, औलाद बनो
ऐसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ऐसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है औलाद वालों। फूलो फलो औलाद वालों। घर बच्चों से भरा रहे, अब हमेशा भरा रहे, गुड्डा गुड्डी मोटर बाजा शोर हमेशा मचा रहे, शोर हमेशा मचा रहे, शोर हमेशा मचा रहे। गुड्डा गुड्डी मोटर गाड़ी शोर हमेशा मचा रहे, शोर हमेशा मचा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये आग हमेशा भरा रहे। गुड्डा गुड्डी मोटर बाजा शोर हमेशा मचा रहे, शोर हमेशा मचा रहे, शोर हमेशा मचा रहे। भलाई का बदला भलाई का बदला, भलाई का बदला भलाई मिला है औलाद वालों। फूलो फलो औलाद वालों, फूलो फलो। हाँ स्वामी। मैंने कहा था ना कि संसार में दयालुओं की कोई कमी नहीं है। देवा तुम चिंता मत करो, तुम घर में मेरा इंतजार करो और मैं अभी जाकर बाजार से तुम्हारे खाने के लिए और मुंडी को दूध पीने के लिए बाजार से ही लेकर आता हूँ। स्वामी, चाहे तुम मेरे खाने के लिए कुछ खिला ना, मगर आज 3 दिन से भूखा रो रहा है। इस पैसे को लेकर जाओ और इसके लिए जरूर कुछ व्यवस्था कर। हाँ देवा तू चिंता मत कर, मैं जल्द लेकर आऊंगा और जिस पीस का पेट भरेगा ना तो इसके चेहरे में मुस्कुराहट हंसी देखने को मिलेगी। तुम चिंता न करो। नमस्कार। नमस्कार राय दरबारियों, ओए हाँ, तुम्हें कुछ मालूम है या नहीं? हमें क्या पता है, तुम बताओ क्या है। अरे तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें तो सिर्फ तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह। अब देख लो लंबरी, तुम जे तरह कराइयो हम वहनता करब। काम काम काज यार। मेरे दोस्त सूरमा सिंह, इसे कुछ नहीं मालूम। मेरी बात सुनो।
को जब से जंगिया कर्जा ले गया ना तो काम करने को आया और ना हराम ज्यादा अपनी सूरत दिखाया। तो क्या चाहते हो ठाकुर, क्या करूं? क्यों दरबारियों? साहेब कहाँ से वो आवे? क्या अरे वो मर गए हो। क्या कहा? जंगिया मर गया, कब के मर गया? चुंगिया मर गया पैसा लाइक तीसरे दिन खत्म हो गया है। तो हराम जादे अगर मर गया उस जंगिया की कब्र में जाऊंगा, खंजर लेकर के भोग भोग करके अपना कर्ज नहीं वसूल। ठाकुर, अभी उसके घर में कर्ज देने के लिए इंसान है। कहा तो जब हुआ मर गया तो कर्जा मर गया। ओए साले, बिल्कुल नहीं। ठाकुर तो मरी हुई हड्डी से भी कर्ज वसूल कर लेते हैं। जंगिया मरा है ना, तो इसमें क्या है अगर जंगी मर ही गया, इसमें और इसमें क्या है अगर जंगी मर ही गया, उसका बेटा सलामत है संसार, सूल कर लेंगे जबरान और सभी रुपया जाओ उसको बुलाना वो दरबार। तो मैं उसके घर जाऊं? अगर जंगी मर गया तो उसका बेटा इस संसार में जीवित है, जाओ उसके घर। अगर कर्ज देता है तो कर्ज लेकर वापस आना, नहीं तो हराम जादे को बांध कर घसीटते हुए मेरे पास राम बली, ओए अब बेटा चलो पैसा वसूलने की बारी आ गई। अच्छा आप चला जा फिर। आज साले दर्शनवा को मिल जाए ना आओ तो पैसा कैसे वसूल करना है मैं जानता हूं। 1000 मिली उमर से 500 तुम्हार 500 हमार। क्यों 500 ले जाएगा अपने अम्मा के सटौरे के लिए? मोरे अम्मा के कुछो नहीं। चल साले, कहाँ मिलेगा वो? रात ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है।
यह रास्ता आओ के घर की और चला जाए। चल चल। आओ। दर्शन तेरे ही नाम है? यही? जी मैं ही हूँ दर्शन। ये क्या लिए हुआ? क्या लिए हुआ? ये कुछ खाने की सामग्री है। साले खा खा मोटे हो रहे, और जो ठाकुरों के यहाँ रुपया लाए हैं उसकी कोई पहुंचाने के लिए दिमाग नहीं है। तेरा मालिक आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? तेरा रास्ता यूं रोक रहा हूं कि तेरा बाप चक्की साला रुपया ठाकुर के हवेली से लाया, आज तक देने नहीं गया, और वो तो मर गया ना जी। तो अब वो पैसा कौन देगा? मैं दूंगा मालिक। तो ला आज तू रास्ते में मिल गया है, अगर खाने के लिए इतना खरीद सकते हो तो पैसा भी दे सकता है, तो ला। मालिक आज 4 दिन हो गए मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। नहीं ये इसलिए नहीं बोल। उसे दे दीजिए, उसे दे दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। अगर चांद की खरिया चाहता है तो ला, आज तेरा पूरा सूद ब्याज लेके 1000 रुपया हो गया है। वाह, मेरे मासूम बच्चे के लिए मैं भीख मांग कर लाया, तुमने उन्हें कुत्तों को डाल दिया।
मेरे मासूम बच्चे से बढ़कर तुम्हारे लिए कुत्ते हैं। एक बात काल खोल कर सुन लो करिंदा, उसकी लाठी जब चलती है तो उसमें आवाज नहीं होती, सिर्फ सर्वनाश होता है। आज तुमने एक गरीब के दिल को दुखाया है। अरे मैंने कब कहा कि मैं कर्ज चुकाऊंगा नहीं? मैं उनके यहाँ रात दिन मजदूरी करता, लेकिन मेरा भीख मांगा हुआ अनाज तुमने रास्ते में फेंक दिया। तू कुत्तों से भी गया गुजरा है, कुत्तों से भी गया गुजरा है तू गरीब। क्या बोलो, ये साला गरीब है, और गरीब है तो काहे पैदा हुआ था? मेरे पास एक भाई है, भीख मांग कर मैंने लाया था ये सब। तेरे पास पैसे नहीं? वाह रे भगवान, क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? अरे चंद मिनट के लिए मेरी दुनिया में खुशी आई और भेज दिया अपने शैतानों को मेरी खुशी छीनने के लिए। मैं शैतान हूँ? मैं शैतान हूँ साले? मैं तेरी खुशी में शैतान बन के? भगवान किस कसूर की भगवान किस कसूर की दी है मुझे